राम राम। राहु खाना नंबर 4 में क्या फल देते हैं, क्या है उपाय, क्या है परहेज, इस बारे में सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। राहु खाना नंबर 4 में जब शुभ हालात में होते हैं उस समय व्यक्ति तेज दिमाग का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे कम पढ़ा लिखा हो लेकिन पढ़े लिखे लोगों को एडवाइस करने की, उनको एक तरह से मार्गदर्शन देने की ये व्यक्ति शक्ति रखता है। नॉलेज इतनी होती है कि हर एक विषय का जानकार ये व्यक्ति देखा गया है। अगर ये व्यक्ति अच्छा अध्यापक बन जाए तो ऐसे व्यक्ति के पास पढ़ाने के ऐसे मेथड होते हैं कि दूसरे जो इसके शिष्य हैं वह इसकी इज्जत बहुत करते हैं। यानी कि इससे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी तरक्की करते हुए देखे गए हैं, क्योंकि राहु जो है वो गहन सोच का मालिक है, दिमाग का मालिक है। जब यहां पर चंद्रमा के घर में राहु बैठते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास गूढ़ रहस्यों की जानकारी होती है। कई बार इन्हें ऐसी जानकारी प्राप्त हो जाती है जिसे वह दूसरों के साथ कई बार शेयर भी नहीं कर पाते। उनको वो बातें समझाने में भी दिक्कत आती है कि सामने वाला वो समझेगा कि नहीं। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, लेकिन यहां पर ये राहु बैठे हुए एक चीज साथ में देते हैं। अगर अशुभ हालत में हो तो ही ये सब घटित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास मन की शांति कम होगी, घर की सुख शांति कम होगी और देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति विचलित जल्दी हो जाता है, परेशान जल्दी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका राहु खाना नंबर 4 में हो समाज में काफी मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी यकीन नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है, दूसरे का मन पढ़ने की शक्ति होती है इनमें। ये सामने वाले व्यक्ति के मन की बात जान जाते हैं उसके बगैर कहे, उसके हाव भाव से, फिर उससे एक उचित दूरी बना के रखते हैं, जिसके कारण ये थोड़े सोशल कम होते हैं। लेकिन लोगों को चाहे ये पसंद ना करें, लेकिन लोग इनको पसंद करते हैं और इनके पास आने की इच्छा रखते हैं। राहु यहां पर जब शुभ हालात में होते हैं मकान का सुख बढ़िया देते हैं। ऐसे व्यक्ति की कुंडली कहते हैं कि धर्मी कुंडली होती है। धर्मी कुंडली का मतलब यह है कि राहु यहां पर बुरा फल नहीं देते। बुरा फल देने से भाव यह है, अगर ये व्यक्ति अपनी तरफ से बुरे कर्म करने ना शुरू कर दे, लोगों के साथ चीट करना या लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू ना कर दे, तो ये राहु ठीक है। अगर इन्होंने मंदा राहु एक्टिवेट यहां पर कर लिया, मंदी सोच विचार आने लग पड़े, खास तौर पर अपने खून के रिश्तेदारों के प्रति, तो ये राहु यहां पर धर्मी नहीं रहते। फिर ये अपनी बुरी ऊर्जा को एक्टिवेट करके इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अशुभ राहु प्रकट होते हैं कब? जब अपने घर में व्यक्ति कोई कच्चे कोयले ला के रख ले, या फिर ऐसे व्यक्ति के घर में भट्टी, शादी जब किसी के घर में होती है तो तंदूर या भट्टी लगाई जाती है, या जमीन खोदकर भट्टी लगाई जाती है, तो ये और खराब फल देते हैं राहु। बार बार घर में बाथरूम रिपेयर कराना, बाथरूम की कोई ना कोई छेड़खानी करते रहना, ये भी राहु को खराब फल देने पे मजबूर कर देता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। यहां पर बैठे हुए राहु इंसान का गुरुजनों के साथ विवाद जरूर करवा देते हैं। इनके जो भी गुरुजन होते हैं, यानी कि जिनसे इन्होंने स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा या फिर कोई भी शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा ली हो किसी तरह की, उनसे एक बार इनका विवाद जरूर हो जाता है। विचारिक मतभेद प्रकट होने की पूरी संभावना रहती है। घर में कच्चे कोयले ना लाएं, तंदूर भट्टी कभी ना लगाएं। शादी हो या कोई भी दिन त्योहार हो, आप अपने घर में तंदूर ना लगने दे। बाहर गली में लगे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जब भी बाथरूम रिपेयर करवाएं, कुछ सामान पुराना जो हो बाथरूम से निकले वो वापस डलवा दे, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो सीमेंट का हो, चाहे किसी तरह का भी हो। लेकिन बाथरूम जितना कम से कम हो उतना रिपेयर करवाने की कोशिश करें। यहां पर यह ध्यान रखना है, जब भी ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने का अवसर मिले तो अकेली छत ना बदले, पूरा मकान नए सिरे से नया बनाए। और नया मकान बनाते हुए पुराने मकान का कुछ एक मलबा, मतलब कुछ एक वेस्ट नए माल में, यानी कि नए मकान के मटेरियल में जरूर डलवा दे। नहीं तो ये राहु बुरा फल देने लग पड़ते हैं। अकेला घर की छत को बदलना राहु खाना नंबर 4 में बहुत ज्यादा घातक
या परेशानी देने वाला होता है। माता इनकी कई बार डिप्रेशन का शिकार होती हुई देखी है अगर राहु की मंदी निशानियों को बार बार छेड़ा जाए, बाथरूम, भट्टी या फिर और चीजें, और घर में तनाव और ऐसे हालात बनते हैं कि सुखद हालात ना आ पाए, यानी कि सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती, आपस में कुछ ना कुछ तनाव बेवजह बन जाता है। यानी कि कहने का मतलब है चंद्रमा खराब हो जाता है, घर की सुख शांति खराब हो जाती है, जो चंद्रमा से संबंधित है। राहु खाना नंबर 4 में हो व्यक्ति के लिए गंगा स्नान करना कभी भी बुरा नहीं है, कर सकता है, ठीक है। और यहां पर राहु खाना नंबर 4 में अगर व्यक्ति को समस्याएं आ रही हो व्यापार के प्रति, या फिर बहन दुखी हो, या फिर मामू खानदान में परेशानी आ रही हो, तो सूखा धनिया जल प्रवाह करने में फायदा मिलता है चलते हुए दरिया में। ऐसे व्यक्ति को सोने के लिए जब बेड पे चला जाए ना, उस समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने सिरहाने पानी किसी गड़वी में रख के सोना चाहिए, जो मिट्टी की गड़वी हो। इससे लाभ मिलता है। सुबह किसी पौधे को दे सकते हैं वो जल। और घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब ना हो, ये बहुत ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना हो, ये बहुत ध्यान रखें। तो ये राहु के बारे में कुछ एक जानकारी थी, खाना नंबर 4 के बारे में, शुभ हालात, अशुभ हालात, परहेज और उपाय। अगर आप इस जानकारी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रख सकते हैं, और इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा माता रानी की कृपा से। जय माता दी।